देखिए, आप देख रहे हैं देश के अंदर कि ये भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिकता का जहर घोल करके और पूरे देश के अंदर इन्होंने वातावरण दूषित कर दिया है। धर्म और जाति के लोगों को लड़ा रहे हैं। पुलवामा की आज तक जांच नहीं हुई कि वो 300 किलो RDX कहाँ से आया। अभी पहलगाम के अंदर आपको जानकारी है कि 5 आतंकवादी आए और इन्होंने हमारे करीब 28 लोगों को मार दिया। 28 लोग घायल हो गए। आज तक उनमें से एक भी आतंकवादी गिरफ्तार नहीं हुआ। और 7 दिन पहले अमित शाह जी ने ऑर्डर कर दिया कि वहाँ जो 3 तरह की फोर्स रहती है, CRPF, आर्मी और BSF, तीनों को हटा लिया। 19 अप्रैल को मोदी जी का वहाँ प्रोग्राम था, वो कैंसिल किया। तो हम ये मांग करते हैं प्रधानमंत्री से कि आप पलाना में आके कहते हो कैमरे के सामने कि मेरे गर्म सिंदूर बह रहा है। अरे नाड़ियों में तो खून होना चाहिए, सिंदूर कब से होने लग गया? सिंदूर तो आपने घर का ही नहीं रखा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आपने जो पाकिस्तान पर हमला किया, कांग्रेस पार्टी ने समर्थन दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि पहलगाम के आज तक आतंकवादी नहीं पकड़े गए और पुलवामा के आज तक आतंकवादी नहीं पकड़े गए, ना उनकी किसी तरह की जांच हो रही है। 1 महीना हो गया, आपने ट्रंप से डरकर और किस तरह से सीज फायर का ऐलान कर दिया। चूंकि सबसे पहले ट्रंप ने किया। आपने अपने वक्तव्य में कहा है 12 मई को कि आपने ये कहा है कि पाकिस्तान गिड़गिड़ाने लग गया, इसलिए मैंने सीज फायर किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सीज फायर का उल्लंघन अब क्यों हो रहा है? जब पाकिस्तान गिड़गिड़ा था तो आपने ट्रंप के बहकावे में आकर के ऐसा काम क्यों किया? ये इसलिए ट्रंप से डर रहे हैं कि अडानी 2000 करोड़ का मुलजिम है। अडानी को बचाने के लिए ये ट्रंप के सामने बोल नहीं सकते। ट्रंप ने हथकड़ियों में डालकर हवाई जहाज यहाँ भेजा। छोटे छोटे देशों ने हवाई जहाज लौटा दिए, लेकिन ये 56 इंची का सीना रखने वाला इस व्यक्ति ने पूरे देश का सत्यानाश कर दिया। आज हम फिर कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लोग कि आप ये सीज फायर का उल्लंघन कर रहे हैं। आप पाकिस्तान पे हमला करो, कांग्रेस पार्टी आपके साथ में है। आप चाइना से भी जमीन छीनो। POK का आपने चुनाव में कहा था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो हम निश्चित रूप से POK को भारत में मिलाएंगे। लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि आज आपने POK नहीं लिया, आपने युद्ध अचानक रोक दिया। इससे पूरे देश की जनता मायूस है। और मोदी जी, आपने बिहार और महाराष्ट्र का बंगाल का चुनाव जीतने के लिए ये आपने सिंदूर का जो ऑपरेशन चलाया है और यहाँ जो ये पलाना में आपने मीटिंग की, उसके बाद पूरा देश सिंदूर का सौदागर आपको कह रहा है। आप नकली लोग हो, सांप्रदायिक लोग हो, धर्म के लोगों को लड़ाने का काम कर रहे हो। कांग्रेस पार्टी पहले अंग्रेजों से लड़ी थी और अब डॉक्टर अंबेडकर साहब के संविधान को लेकर आपको सत्ता से बाहर करेगी, नेस्तनाबूद करेगी। और जब तक आप सत्ता से बाहर नहीं होंगे, कांग्रेस का सिपाही चुप नहीं रहेगा।